हाय गाइस, मैं यश आलम, आप लोग का यश आलम मैथ्स अड्डा पर आप लोग का स्वागत है। मैं टाइम एंड वर्क आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पीछे मैंने टाइम एंड वर्क का 4 पार्ट बना चुका है, आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, और आप ध्यान देंगे जैसे कि x किसी कार्य को, क्वेश्चन है x किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। x किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वह अकेले 8 दिन कार्य करता है, उसके बाद छोड़ देता है। उसके बाद y शेष काम को 16 दिनों में पूरा करता है। शेष काम को 16 दिनों में पूरा करता है, तो आपको बताना है कि x और y दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। जैसे कि आप क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, x अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले y ने 16 दिन में पूरा किया, तो दोनों x तथा y मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप यहां देख रहे कि x 40 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो आप मान लीजिए कि 40 टोटल काम है। अब मान लीजिए 40 टोटल काम है, तो x 40 दिनों में करता है, 40 काम करता है, तो एक दिन में एक काम करता होगा। उसने 8 दिन काम किया, तो एक दिन में x एक काम करता है, तो 8 दिन में 8 काम किया, तो 40 में से 8 काम निकल गया, तो बचा कितना 32 काम बचा। और y उसे 16 दिन में पूरा कर लेगा, तो 32 काम y 16 दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब एक दिन में y 2 काम करता है। तो x एक दिन में एक काम करता है, y एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 40 टोटल काम था, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 40 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो 13.1/3 दिन में दोनों काम कर देंगे। आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, यूं फाइनल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां डील करते हैं क्वेश्चन को बोर्ड पर कि x 40 दिनों में कोई काम फाइनल कर सकता है, 40 दिनों में। तो हमने यहां पर वो दे दिया कि टोटल वर्क 40, मान लिया टोटल वर्क 40 हो। आप कुछ भी मान सकते हैं, 80 मानिए, 50 मानिए, 100 मानिए, कुछ भी मानिए। तो 40 दिनों में x 40 काम कर सकता है। जैसे कि हमने इसको मान लिया कि टोटल वर्क कितना है 40, तो x का एक दिन का वर्क देखेंगे, x का इफिशियंसी देखेंगे, तो x एक दिन में एक काम करेगा। x ने 8 दिन काम किया, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिन का x का काम मालूम पड़ जाएगा 8 दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 8। टोटल वर्क 40 है, और 40 में से जब वो 8 काम x ने कर दिया, तो शेष काम 32 बचेगा। 40 में से 8 काम x ने कर दिया, तो शेष काम 32 बचेगा। और उस 32 काम को y 16 दिनों में कर लेता है। तो 16 दिनों में 32 काम y करता है, तो y का एक दिन का काम बोल सकते हैं, तो y का एक दिन का 2 काम है, x एक दिन में एक काम करता है, तो दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने समय में कर देंगे। तो x और y मिलकर पूरे यानी टोटल काम कितना है 40, तो 40 काम को x और y कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो x एक दिन में एक काम करता है और y एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिल जाएगा, तो 1 + 2 और 1 + 2 मतलब 3, और 40 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा 13.1/3 दिन में x और y मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पर देखते हैं। जैसे कि जो हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। A किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर B
ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया तो दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ए कोई कार्य है उसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप 60 दिनों में यहां पर देख रहे हैं कि पूरा कर सकता है, तो टोटल काम जितना मानना है उतना आप मान सकते हैं। मन करे तो 70 मान लीजिए, मन करे तो 80 मान लीजिए, मन करे तो 100 मान लीजिए, मन करे तो 30 मान लीजिए। बेटर आपके लिए होगा कि 60 का मल्टीपल है मान लीजिए, वो 1 गुना मान लीजिए, 2 गुना मान लीजिए, 3 गुना मान लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ टोटल काम, अगर टोटल काम हमने यहाँ पर दिखा दिया 120, टोटल वर्क हमने दिखा दिया 120, या मान लिया कि 120 टोटल वर्क है, तो ये 60 दिनों में 120 काम करेगा, मगर एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2 काम करेगा। एक का एफिशिएंसी कितना है? तो 2 है। तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो 15 दिनों में कितना काम करेगा? ये 15 दिनों में कितना काम करेगा? तो ये 15 दिनों में 30 काम करेगा। तो टोटल काम 120 है, और 120 में से ए ने 15 दिनों में 30 काम कर लिया, ए ने 15 दिनों में 30 काम कर लिया, तो आप शेष काम यहां बता सकते हैं। 120 में से ए ने 30 काम कर लिया, तो शेष काम जो बचेगा वो 90 बचेगा, और जो शेष काम है बी उसे 30 दिन में पूरा करता है। शेष काम है बी उसे 30 दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में पूरा करता है। तो बी का एक दिन का काम हो सकते हैं, 30 दिनों में 90 काम करता है, तो 30 से डिवाइड कीजिए, तो बी का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 3। बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, और ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। टोटल 120 काम है, 120 में 5 से डिवाइड कीजिए, तो मालूम पड़ जाएगा दोनों मिलकर काम को 24 दिनों में पूरा कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए का एक दिन का काम 2 है, और बी का एक दिन का काम 3 है। दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे काम को, यानी 120 वर्ग को दोनों मिलकर 3 + 2 यानी 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 दिन मालूम पड़ेगा, यानी दोनों मिलकर कार्य को 24 दिनों में फाइनल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए तथा बी मिलकर कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तो आपको बताना है कि बी अकेले वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपको ये बताना है। तो ए और बी ये दोनों मिलकर 20 दिनों में 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, और दोनों ने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया। तो ए शेष कार्य को 20 दिन में पूरा किया, तो आपको बताना है कि बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा, आपको यह बताना है। तो क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि ए तथा बी ये दोनों मिलकर 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो भाई पूरा कार्य है कितना? पूरा कार्य है कितना ये तो मालूम नहीं है। तो मन करे तो आप 30 काम मान लीजिए, या मन करे तो 60 काम मान लीजिए, या मन करे तो 50 काम मान लीजिए। तो हमने बोला कि बेटर होगा उसका मल्टीपल है मान लीजिए। तो अगर आप यहाँ को मान लीजिए टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क कितना है? 60 है। टोटल वर्क कितना है? 60। तो ए और बी 30 दिनों में 60 काम कर सकते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम आप बोल सकते हैं 2, 30 से डिवाइड कर देंगे। ए और बी का एफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगा। तो ए और बी एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। उन्होंने साथ में 20 दिन तक काम किया, एक साथ 20 दिन तक काम किया। तो साथ में दोनों का एक दिन का काम कितना है? तो 2।
तो 20 दिन का साथ में हम काम जानना चाहे तो यहाँ बोल सकते हैं कि 20 दिन में साथ में वो लोग काम किया होगा 40। तो टोटल काम आपने माना कितना हुआ 60 माना है। तो 60 में से जब दोनों ने 20 दिनों में 40 काम कर लिया तो शेष काम आप बता सकते हैं 60 में से जब 40 काम खत्म हो गया तो आप बोल सकते हैं शेष काम 20। और जो शेष काम 20 है उसे कौन करता है ए, बी तो चला गया, उसे करता कौन है ए, और कितने दिनों में करता है तो 20 दिनों में करता है। तो जो शेष काम बचेगा उसे ए करता है और कितने दिनों में करता है तो 20 दिनों में करता है। तो 20 दिनों में एक 20 काम कर सकता है तो एक का एक दिन का काम हम बोल सकते हैं एक का एक दिन का काम बोल सकते हैं एक। तो क्वेश्चन आपसे लास्ट में बोल रहा है कि बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको जो यहाँ पर जो एफिशिएंसी मालूम है ए और बी का एक दिन का काम 2 है, ए और बी का एक दिन का काम 2 है। जब आपको मालूम है कि ए एक दिन में एक काम कर सकता है तो ए का एक दिन का काम आप हटा देंगे तो बी का एक दिन का काम बचेगा 1, बी का एक दिन का काम बचेगा 1 और टोटल काम 60 है। तो 60 काम को बी करने जाए तो 1 से डिवाइड करेंगे यानी 60 दिनों में बी उस काम को फाइनल कर देगा, 60 दिनों में बी उस काम को फाइनल कर देगा। हमने यहां देखा क्वेश्चन कहा कि ए और बी दोनों मिलकर 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं और उन्होंने साथ में मात्र 20 दिन ही काम किया। तो आप मान लीजिए कि 30 दिन में टोटल काम कितना, आप कितना भी मान सकते हैं, मन करे तो 20 मानिए, मन करे तो 30 मानिए, मन करे तो 50 मानिए, मन करे तो 60 मानिए। बेटर है कि 30 का मल्टीपल मान लीजिए। तो हमने वहां मान लिया कि ए और बी 30 दिनों में 60 काम पूरा कर सकते हैं तो ए और बी का एक दिन का काम हो गया 2 और ये दोनों 20 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो एक दिन में 2 काम करते हैं तो 20 दिन में 40 काम, तो टोटल काम 60 है और 60 में से जब 40 काम निकल गया तो बचेगा 20 काम और जो 20 काम बचेगा उसे ए करेगा कितने दिनों में तो 20 दिनों में करेगा। तो 20 दिनों में 20 काम यानी शेष जो 20 बचा है उसे ए 20 दिनों में करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा। तो ए एक दिन में एक काम करता है तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं तो उसमें से ए का एक दिन का काम हटा देंगे तो बी का एक दिन का काम बचेगा 1, बी का एक दिन का काम बचेगा 1 और बी पूरा कार्य करने जाए तो कितने दिनों में करेगा तो बी एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम को 60 दिनों में पूरा कर देगा। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी कार्य में सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो आपको बताना है कुल कार्य कितने दिनों तक चला। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में संपन्न कर देंगे आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए अगर वो कार्य करे तो 20 दिनों में पूरा कर सकता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी वही कार्य अकेले करे तो 12 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 60 प्राप्त होगा और एलसीएम जो 60 आएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए 20 दिनों में 60 काम कर सकता है तो 20 से डिवाइड कर दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा ए का एक दिन का काम 3 मालूम पड़ जाएगा। बी 12 दिनों में 60 काम कर सकता है तो 12 से डिवाइड कीजिए तो मालूम पड़ जाएगा बी का एक दिन का काम 5। टोटल जो कार्य 60 है, टोटल जो कार्य 60 है, टोटल वर्क जो 60 है
इस कार्य को पहले ए शुरू करता है और 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हो गया। तो ए शुरू करता है, 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 4 दिन कार्य कर लिया, तो उसके बाद बी सम्मिलित हुआ। तो उसके बाद जब बी सम्मिलित हो गया तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा ये आपको बताना है। तो ए यहां से काम शुरू करता है और 4 दिन काम किया होगा। तो ए का 1 दिन का काम 3 है, तो 3 में 4 से गुना कर देंगे तो 3 चौका 12। ए का एफिशिएंसी 3 है, यानी 1 दिन में 3 काम कर सकता है, तो 4 दिन में 12 काम किया होगा। तो टोटल काम जैसे 60 है, तो 60 में से जब 12 काम निकल जाएगा तो शेष काम यहां बचेगा 48 काम बचेगा। और जो ये 48 काम बचेगा ना, तो यहां से ए और बी साथ में वर्क कर रहे हैं। यहां से ए और बी साथ में वर्क कर रहे हैं। पहले ए इस पर 4 दिन अकेले कार्य कर चुका है, 4 दिन कार्य ए अकेले कर चुका है। और उसके बाद यहाँ ए और बी सम्मिलित हो जाते हैं, ए और बी सम्मिलित हो जाते हैं। तो पहले ए इस पर 4 दिन अकेले कार्य कर चुका है, उसके बाद यहाँ ए और बी सम्मिलित हो जाते हैं, बी साथ में आ जाता है, तो शेष काम यहाँ 48 बचता है। तो ये दोनों मिलकर उस शेष काम को कितने समय में करेंगे ये हम जान लेंगे। तो दोनों मिलकर 1 दिन में 8 काम करते हैं। ए का 1 दिन का काम 3 है, बी का 1 दिन का काम 5 है, दोनों मिलकर 1 दिन में 8 काम करते हैं। तो ये 48 काम कितने समय में कर देंगे, तो 6 दिनों में कर देंगे। तो आपको मालूम पड़ गया कि जब बी सम्मिलित हुआ तो ये काम कै दिन चला, 6 दिन चला। कै दिन चला, 6 दिन। और पहले एक कै दिन वर्क कर चुका है, तो 4 दिन। तो टोटल कितना दिन ये काम चला, तो आप बोल सकते कि टोटल काम 10 दिनों में फाइनल हो गया। ये आपका आंसर हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन कह रहा था कि वो 20 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। तो आपने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो टोटल वर्क हो गया 60। और जब ए 20 दिनों में कर सकता है तो ए का 1 दिन का काम आ जाएगा 3। अब बी 12 दिनों में कर सकता है तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा 5। ए पहले कार्य शुरू कर रहा है और 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ, तो ए ने 4 दिन काम किया होगा। तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में 12 काम किया होगा। तो 60 में से जब 12 काम निकल गया, 48 काम बच रहा है, तो वहां से बी सम्मिलित हो गया। तो 48 काम जो बचा, तो ए और बी मिलकर 1 दिन में देखा जा रहा है कि 8 काम करते हैं, तो 48 काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। और ए ने पहले इस पर 4 दिन काम कर चुका है, तो दोनों देखेंगे मिलाकर तो टोटल कितना दिन दिखेगा, तो 10 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो 10 दिन में। हमारा आंसर 10 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ जाता है। बी और सी तो कार्य शुरू करते हैं और उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ जाता है। शेष कार्य को करने में ए का लगा समय आपको बताना है कि शेष कार्य ए कितने समय में कर लेता है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए अकेला उस कार्य को करने जाए, कोई एक कार्य एक अकेला करने जाए तो 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को करे तो 9 दिनों में पूरा कर सकता है। और सी उसी कार्य को अकेला करे तो 12 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 7/2 आएगा, यानी 72 आएगा। तो टोटल वर्क आप बोल सकते हैं 72। तो 24 दिनों में ये 72 काम कर सकता है। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा ए का 1 दिन का काम 3,
बी 9 दिनों में 72 काम कर सकता है, तो 9 से आप डिवाइड करेंगे तो बी का मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 8। सी 12 दिनों में 72 काम कर सकता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 72 में, तो सी का मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 6, यानी 12 छक 72। अब देखिए टोटल जो वर्क है 72 है, टोटल वर्क है 72 है, टोटल वर्क कितना है तो 72 है, टोटल वर्क 72 है। बी और सी चालू करते हैं यानी काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो काम को यहां शुरू किया बी और सी ने, और कितना दिन काम किया तो 3 दिन ही काम किया। कितना दिन काम किया तो मात्र 3 दिन। कितना दिन काम किया तो मात्र 3 दिन। तो बी और सी का एक दिन का काम हम यहां देख लेंगे तो 8 और 6 को ऐड करेंगे तो एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 14। तो बी और सी यहां पर एक दिन में 14 काम कर सकते हैं, तो 3 दिन का निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 42 काम। तो 72 में से जब 42 काम हो गया तो यहाँ पर शेष काम कितना बचेगा ये हम देख सकते हैं। तो 72 में से 42 काम हटा देंगे तो शेष काम मालूम पड़ेगा 30। शेष काम मालूम पड़ेगा 30 और उसे ए करेगा तो शेष काम को ए करेगा तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 कामों को कितने दिनों में कर देगा तो 10 दिनों में कर देगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 3। तो ये शेष काम का ए द्वारा समय बताना है, तो 30 में ए की इफिशियंसी से भाग करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा 10 दिनों में ए शेष कार्य को पूरा कर सकता है। अगर यही पूछ दे कि ये पूरा काम कितने दिनों में हुआ तो 3 दिन पहले चला था काम और आगे 10 दिन काम चला तो टोटल काम 13 दिन में बोलेंगे। लेकिन आपसे ये बात नहीं पूछ रहा है, आपसे ये बात पूछ रहा है कि बी और सी ने तो कार्य शुरू किया और 3 दिन काम किया, तो बी का एक दिन का काम 8 मालूम है और सी का एक दिन का काम 6 मालूम है। दोनों मिलकर एक दिन में 14 काम करते हैं, लेकिन ये दोनों 3 दिन तक ही काम करते हैं, तो 14 3 42। तो 72 में से जब 42 काम हो चुका तो शेष काम बचेगा 30 और उस शेष काम को कौन करेगा तो ए करेगा, और ए एक दिन में 3 काम करता है तो 30 काम को 10 दिनों में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां पर जो क्वेश्चन अब आ रहा है, क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने कि कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन अभी पढ़ाया उसमें ये चर्चा हो रहा था कि कोई व्यक्ति 2 दिन के बाद छोड़ रहा है, कोई व्यक्ति 5 दिन के बाद छोड़ रहा है, कोई व्यक्ति 10 दिन के बाद छोड़ रहा था। तो जो जितने दिन के बाद छोड़ रहा था उतना दिन का हम टोटल काम में से घटा दे रहे थे। लेकिन जब क्वेश्चन कहे कि कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ता है तो वहां पर क्या करना होगा, जब भी व्यक्ति पहले काम छोड़ेगा तो जितना दिन वो पहले काम छोड़ेगा उतना दिन का काम आप पूरे काम में जोड़ देंगे। अगर कोई व्यक्ति 5 दिन पहले काम छोड़ता है तो उसका 5 दिन पहले का काम आप टोटल काम में जोड़ देंगे और सभी से कार्य कराएंगे, सभी से कार्य कराएंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन कहे कि कोई व्यक्ति 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है तो आप 4 दिन पहले का काम क्या कीजिएगा, टोटल काम में जोड़ दीजिएगा और काम सभी से कराइएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 36 होगा, यानी टोटल वर्क आपके पास 36 प्राप्त हो जाएगा। तो ए 12 दिनों में 36 काम करता है, तो यहां बता सकते हैं कि एक दिन का काम 3 हो जाएगा, 12 से आप डिवाइड कर देंगे। और बी 18 दिनों में 36 काम कर सकता है, तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो बी का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 2। अब क्वेश्चन में मालूम पड़ गया कि बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो हमने अभी बताया कि जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़े ना उसका उतना दिन का काम पूरे काम में जोड़ दीजिएगा और सभी से कार्य करा दीजिएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है।
तो आप यहां पर देखें कि बी 2 दिन बाद छोड़ेगा, 2 दिन बाद, सॉरी, बी 2 दिन पहले कार छोड़ेगा, बी 2 दिन पहले कार छोड़ेगा। तो वह 2 दिन पहले जब ये कार छोड़ेगा तो इसका 2 दिन का काम पूरे काम में जोड़ देंगे, तो टोटल काम कितना है 36। और बी 1 दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन का तो 2 गुनी 2 यानी 4 काम जोड़ देंगे और सभी से कार्य यहां कराएंगे, सभी से कार्य कराएंगे तो 3 और 2 ऐड करेंगे, यानी 3 और 2 ऐड करेंगे 5, ये टोटल हो जाएगा 40 और 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बस इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी व्यक्ति पहले कार्य छोड़े और जितना दिन पहले कार्य छोड़ेगा उतना दिन का काम पूरे काम में जोड़ दीजिएगा और सभी से कार्य कराइएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, इसमें व्यक्ति जो होगा पहले कार्य छोड़ेगा। जैसे यहाँ बोल रहा है आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। यह कार्य पूरा कितने दिन में तक चलेगा, कितना दिन लग जाएगा, आपको ये बताना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आमोद काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी एक दीवार को 15 दिनों में रंग सकता है, जबकि प्रमोद उसी दीवार को 24 दिनों में रंग सकता है, 24 दिनों में रंग सकता है। तो आप 15 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा 120, यानी टोटल वर्क यहां प्राप्त हो गया 120। तो अमोद 15 दिनों में 120 काम कर सकता है, तो 15 से डिवाइड कीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा अमोद का एक दिन का काम 8, 15 8 120, और प्रमोद 24 दिनों में 120 काम कर सकता है, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो प्रमोद का मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 5। और यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। तो हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति जितना दिन पहले काम छोड़कर जाएगा उसका उतना दिन का काम पूरे काम में जोड़ दीजिएगा और कार्य सब किसी से करा दीजिएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि टोटल वर्क 120 है, टोटल वर्क 120 है और आमोद 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो आमोद का एक दिन का काम 8 है, तो एक दिन का काम 8 है तो 11 दिन का 88, और ये 88 काम आप जोड़ देंगे, 88 काम जोड़ देंगे और सब किसी से कराएंगे, यानी जितने व्यक्ति हो तो ए और बी यानी आमोद और प्रमोद, तो 8 + 5 यानी 13। अब 120 में 88 जोड़ देंगे, 120 में 88 जोड़ देंगे तो 208 प्राप्त हो जाएगा, और 208 में 13 से हम भाग करेंगे तो 13 एकम 13 लगाएंगे यहां पर, तो 20 में से 13 जब घट जाएगा तो 7 बचेगा और उस पर आ जाएगा 8 यानी 78, 13 छक 78 यानी 16 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस देखिए आपको इतना ध्यान देना होगा कि जब भी व्यक्ति पहले कार्य छोड़ता है, जितना दिन पहले कार्य छोड़ता है उतना दिन का काम आप पूरे काम में जोड़ दीजिए और सभी से कार्य कराइए। आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चले गए, तो सी अंत तक कार्य करता रहा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो गया आपको ये बताना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये किसी कार्य को अगर करने जाता है तो अकेले वो 36 दिनों में पूरा कर लेगा,
और बी उसी कार्य को करने जाएगा तो अकेले 54 दिनों में पूरा कर लेगा, और सी उसी कार्य को अकेले करने जाए तो 72 दिनों में पूरा कर लेगा। तो आप यहाँ पर सबका एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। तो 36, 54, 72 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 216 प्राप्त होगा, और 216 ही टोटल वर्क होगा, 216 ही टोटल वर्क होगा। तो एक 36 दिनों में 216 काम कर सकता है, तो 36 से आप डिवाइड करेंगे तो ए का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 6। बी 54 दिनों में 216 काम कर सकता है, तो 54 से डिवाइड करेंगे तो बी का मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 4। और सी 72 दिनों में 216 काम कर सकता है, तो 72 से डिवाइड करेंगे तो सी का एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा 3। यहां पर दो व्यक्ति पहले छोड़ रहे हैं तो दोनों व्यक्ति का काम जुड़ दीजिए और सभी से कराइए, आपको मालूम पड़ जाएगा काम कितने दिन में फाइनल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 216 काम तो आपको मालूम है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दिन पहले ए, तो ए का एक दिन का काम कितना है 6, तो ये 8 दिन पहले तो 6 8 48 काम जोड़ेंगे इसमें। बी 12 दिन पहले छोड़ता है तो बी का एक दिन का काम है 4, तो फिर एक दिन बी एक दिन में 4 काम, तो 12 दिन पहले तो 12 से मल्टीप्लाई तो 48, तो 216 काम तो पहले से था। ए 8 दिन पहले छोड़ रहा है तो ए का एक दिन का काम 6 है, तो 8 दिन पहले छोड़ेगा तो 48 काम, तो 48 काम जोड़ देंगे। बी 12 दिन पहले छोड़ेगा तो बी का एक दिन का काम 4 है, तो इसका 12 दिन का काम जोड़ देंगे। तो ये 48 48 आपके पास हो जाएगा 96, 48 48 आपके पास हो जाएगा 96, और 96 216 में ऐड कर लेंगे, 96 216 में ऐड कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है। तो 6 6 ये हो जाएगा 12, 9 1 10 1 11, एक बचे तो 2 1 3, यानी 312 काम। और ये 312 काम तो सब किसी से करा दीजिएगा, तो यहाँ पर 6 + 4 + 3, तो 312 काम होगा। 312 काम में आप डिवाइड करेंगे 13 से, तो आपको यहाँ पर 13 दूनी 26, तो 31 में से 26 गया तो बचेगा 5, ऊपर आ जाएगा 2, तो 13 चौका 52, यानी ये पूरा काम 24 दिनों में पूरा हो जाएगा। बस इस पार्ट में यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास आने वाला है उसमें क्वेश्चन आएगा बारी बारी से रिलेटेड, जिससे ए एक दिन काम करेगा अगला दिन बी काम करेगा, फिर ए एक दिन काम करेगा अगला दिन बी काम करेगा। इसी से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से।